प्यारे भक्ति प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सदगुरुदेव कबीर साहब ने ऊंचे ठाट बाट में जीने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है, ऊंचे कुल कह जनमिया करनी ऊंच न होए, कनक कलश मद सौ भरा साधु ने निंदा सोए। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कर्म ऊंचे नहीं हो जाते, बल्कि बड़ा होने के लिए अच्छा कर्म करना होता है। जिस मनुष्य को उसके दादा परदादा की संपत्ति मिली है और उसने उनको व्यर्थ ही गंवाने की ठान ली है, तो वह निश्चित ही अपने व्यवहार में कमी करेगा। लोगों से अपनी सेवा करवा के बदले में उन्हें सिर्फ निंदा ही दे सकता है। दादा परदादा अपने व्यवहार की वजह से बड़े थे और आज उनके नाती पोते चाहते हैं कि उनके दादा परदादा की तरह उनका भी मान सम्मान हो। तो ये संभव तभी होगा जब दादा परदादाओं की भांति दान धर्म करेंगे। लोगों को हमेशा नीचा दिखाने वाले लोग हमेशा खुद की निंदा करवाते हैं। खुद को अमीर कहलाने वाले लोग सोचते हैं कि हम लोगों को अपने अनुसार चला रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। सदगुरुदेव कबीर साहब कहते हैं कि यदि सोने की कलश में मदिरा भरकर साधु संतों को दिया जाए तो ये उनको दान देने वाली बात नहीं, बल्कि उनकी निंदा करने वाली बात है। साधु संत मदिरा नहीं, प्रभु का गुणगान लेते देते हैं, किंतु उन्हें भोग वासना की वस्तु देकर अपनी वाहवाही बटोरना चाहते हैं। तो ये तो मृत्यु को बुलाने वाली बात हो गई। प्यारे मित्रों, यदि आप अपने पूर्वजों की भांति दान धर्म करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी। कर्म के द्वारा हर मनुष्य का मान सम्मान होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे विधाता वैसा ही फल देता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जैसा भी करें प्रकृति हमें अच्छा ही फल देगी। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। विनम्रता के तौर से देखें तो ये साखी हमें निंदा से बचाकर प्रभु भक्ति की ओर ले जाती है। प्रभु भक्ति में मनुष्य प्रेम चाहता है और प्रेम ही करता है। ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने अंतर्मन में किसी के प्रति भेदभाव न रखें। अपना मान बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरों की सेवा करना प्रारंभ कर दें। सेवा ही परम धर्म है और जो व्यक्ति परम धर्म को अपनाता है उसका मान सम्मान अपने आप पूरे विश्व में प्रकाश की भांति फैल जाता है। मित्रों, सदगुरुदेव कबीर साहब की अमृतवाणी जीवन के दुख से निकालकर भव बंधन से मुक्त कराती है। इसलिए सदगुरुदेव कबीर साहब की अमृतवाणियों को मन से जीवन में उतारना सीख लें। मित्रों, आज की ये प्रेरणा आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग से यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं अगली अमृत धारा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।